तो की हाल चाल सत श्रीकाल। मैं नहीं हूँ नियॉन मैन और हम देखने वाले हैं यंग मास्टर प्लीज डू नॉट शो ऑफ का फोर्थ एपिसोड और फिफ्थ एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एपिसोड 4 के शुरुआत में दिखाया जाता है लिन और लिंग यान को। इस लड़की के नाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं क्योंकि राइटर ने या ट्रांसलेटर ने ऐसे लिखा है, तो अब हम इससे लिंग यान ही कहेंगे। उनके सामने एक बुढ़ा खड़ा होता है जो लिन से कह रहा होता है, मिस्टर लिन, आप अपनी एबिलिटी को पहले अवेक कर लिए होते तो ज्यादा अच्छा होता। लिंगियन कहती है, लेकिन आपने प्रॉमिस किया था। वो बुड्ढा कहता है, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं उसे नहीं तोड़ सकता। वो लिन को एक बुक देते हुए कहता है, मिस्टर लिन, अब से आप स्टूडेंट हो द मटेरियल आर्ट्स एकेडमी के। मैं चाहूंगा कि आप अपनी एबिलिटी को और बेहतर बनाइए और हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए। लिंगियन कहती है, आपका शुक्रिया इसे अपनी एकेडमी में जगह देने के लिए। हमारा लिन खुश हो जाता है कि मैं यही तो चाहता था और ये सब हो पाया मेरी सिस्टर इन लॉ की वजह से। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जा रहा होता है, वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी दो औरतें बात कर रही होती हैं। अरे सुन रही हो बहन, मिस पिंक यान के बेकार बेटे ने भी अपनी एबिलिटी को अवेक कर दिया। हाँ तुमने सही कहा। और मिस लिंग यान उसे कैसे अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है। कहीं ये सब जाऊ फैमिली की वजह से तो नहीं हो रहा है ना। लिन सोच रहा होता है, मैं अपनी इंगेजमेंट से भी बच गया और मेरा एडमिशन एकेडमी में भी हो गया। मेरी सिस्टर इन लॉ में कुछ तो बात है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। लिंगियन कहती है, मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ पहले उसके लिए मैं माफी मांगूंगी। लिन कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी फैमिली का स्टेटस हमारी फैमिली से बहुत ज्यादा है और अगर तुम्हारी सिस्टर की शादी मुझसे होती तो तुम्हें इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। लिंगियन कहती है, तुम्हें ऐसा किसने कहा। हमारी जाओ फैमिली एक बार अगर प्रॉमिस कर देती है तो उस प्रॉमिस को कभी तोड़ती नहीं है। शैन शॉक हो जाता है, कहता है ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, स्क्रिप्ट में कोई छेड़छाड़ की गई है, ये बहुत ज्यादा गलत है। लिंगियन कहती है, बाकियों के हिसाब से तुम्हारी एबिलिटी बहुत देर से अवेक हुई है, इसलिए तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पर किसी की बुरी नजर हो सकती है। लिन सोचता है, ये मेरी चिंता कर रही है। लिंगियन कहती है, मेरी सिस्टर ने 5 बार अपनी एबिलिटी को अवेक कर लिया है। अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी होगी और अगर तुम मुझसे हारे तो मैं तुम्हारा क्या करूंगी तुम जानते ही हो। लिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, समझ गया। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लिन का, जो मेडिटेशन करते हुए क्या सोच रहा होता है। नई एबिलिटीज को अवेक करने से सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, नई स्किल अनलॉक भी होती है। हमें दिखाया जाता है उसका मेडिटेशन पूरा हो जाता है और वो कहता है, इस बुक में लिखा है कि अगर आपको अपनी एबिलिटी की ट्रेनिंग अगर फास्ट करनी है तो जिस एबिलिटी की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। लेकिन मैं इस कड़कती धूप में 2 दिन से आइस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आखिरकार वो प्रोग्रेसिंग कैसे होगा। तभी वो अपनी चाय की केतली को छूता है और वो केतली टूट जाती है। वो कहता है, मैंने ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं की, फिर भी ये केतली टूट गई। वो उस टेबल को उठाता है जो बहुत आराम से उड़ जाता है। वो कहता है, आइस टेक्निक की प्रैक्टिस करने से सिर्फ मेरी आइस टेक्निक नहीं, बाकी एबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है। वो कहता है, एक एबिलिटी की प्रैक्टिस करो और उसके साथ बाकी एबिलिटी भी बढ़ेगी। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है यार। तभी लिंग ज्ञान वहां आती है और वो कहती है, अपने कपड़े उतार दो। लिंग कहता है, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गई, वैसे भी मैं अभी वर्जिन हूँ और तुम मेरी सिस्टर इन लॉ लगती है, तो क्या ये सही होगा। लिंग ज्ञान आइस टेक्निक का यूज करती है और उसके सारे ऊपर के कपड़े फाड़ देती है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है लिंग ज्ञान का, जो कह रही होती है, आज का काम खत्म हो गया, कल फिर से शुरू करेंगे। और वो ब्लश कर रही होती है, पता नहीं क्यों, आप लोग डिसाइड कर लो। और हमारा बॉडीगार्ड कोने से नजर रख रहा होता है। हमारा लिंग कहता है, हे लिंग ज्ञान, मेरी टांगे बहुत ज्यादा वीक हो गई है ट्रेनिंग करने से। हमें दिखाया जाता है लिंग ज्ञान वहां से चली जाती है। बॉडीगार्ड आके लिंग से कहता है, हे यंग मास्टर, आपको क्या लगता है आप दोनों बहनों को एक साथ संभाल पाएंगे, क्या लगता है आपको। लिंग कहता है, अबे कुछ भी बकवास कर रहा है, पहले नहीं इतनी वाट लगा के रखी है, अभी तक दूसरी को देखा तक नहीं। और हमारा एपिसोड 4 यहाँ खत्म हो जाता है। हमारा एपिसोड 5 की शुरुआत में दिखाया जाता है, लिन अपने बॉडीगार्ड को मारता है और कहता है, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो बस मुझे ट्रेनिंग देने के लिए आई थी। बॉडीगार्ड कहता है, अरे यंग मास्टर, आपने कुछ गलत समझ लिया, मेरा तो कहने का मतलब ये था कि आपके और मिस लियांग में पहले से काफी अच्छी संबंध बन चुके हैं। लिन कहता है, हाँ सबकी सोच तुम्हारे जैसे तो नहीं हो सकती ना, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम भाग जाते हो,
बॉडीगार्ड कहता है हाँ हाँ, क्योंकि मैं मिस लिंग यान को बीट नहीं कर सकता। लिन कहता है हमें कल किंग यान ब्यूरो में जाना है। बॉडीगार्ड सोच रहा होता है मास्टर वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। अब मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लिन पहुंच चुका होता है किंग यान ब्यूरो में और वो सोच रहा होता है यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है और ये एक स्टेबल जॉब है मेरे लिए। मानना पड़ेगा इस बॉडी के पेरेंट्स ने अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है। तभी कोई चिल्लाता है प्लीज सर, मेरी डॉटर के लिए इंसाफ कीजिए। लिन सोचता है क्या वहाँ कोई केस चल रहा है। हमें वहाँ दिखाया जाता है जहाँ पर एक केस चल रहा होता है। इसमें एक लड़का बोल रहा होता है वो कल मेरे पैसे ले लिए और मेरे साथ अपनी मर्जी से मेरे घर में आने के लिए तैयार हो गई और वो आज मर गई, तो उसमें मेरा क्या दोष है। मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और मैं इसके साथ ऐसा काम क्यों करूँगा। प्लीज सर, मेरे नाम से इस धब्बे को हटाइए। वह एक बूढ़ा आदमी होता है जो कहता है मेरी बेटी मेरे पूरे घर को मेंटेन रखती थी और अपने आप को प्योर रखती थी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो ऐसा काम कर सकती है। प्लीज सर, मेरी बेटी पर से इस धब्बे को हटा दीजिए। लोग कह रहे होते हैं ये तो फर्स्ट क्लास क्वीन का सन है ना। लोग कहते हैं हाँ ये वही है। और एक बूढ़ा आदमी एक नोबल फैमिली के लड़के ऊपर दोष लगा रहा है। वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएगा। जज बोलता है वोंग शाई का कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है तुम्हारी बेटी के साथ, इसीलिए। तभी कोई बोलता है होल्ड सर, और ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है। लिन बोलता है इस लड़की ने सुसाइड नहीं किया है, इसे मारा गया है। अगर इसने सुसाइड किया होता तो इसके पैर वीक होते, लेकिन इसके पैर स्ट्रांग है। और अगर इसने सुसाइड किया होता तो इसकी जीभ बाहर निकली होती और इसके चेहरे पर नीले धब्बे होते हैं। इसका मतलब कि इसे फांसी पर लटकाने से पहले ही मार दिया गया था। वो लड़का शॉक हो जाता है और सब लोग कहने लगते हैं इसका मतलब ये एक एक्चुअली मर्डर है। जज बोलता है शांत हो जाओ सब लोग, शांत हो जाओ। कहता है हमें इस केस में एक सस्पिशियस पॉइंट मिला है, इसीलिए इस लड़के को टेम्पररी अरेस्ट में लिया जाएगा। द कोर्ट इज अडजर्ड। वो लड़का बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्टिस न्याय जरूर करेगा। वो बुढ़ा आदमी लिन से बोलता है थैंक यू सर, आपने मेरी बेटी पर से एक आरोप हटा दिया। लिन कहता है मैं जो कर सकता था मैंने वो किया। हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का लिन के सामने खड़ा होता है। वो लड़का लिन से कहता है तो लिंग टंग्स के सन के पास नॉलेज भी है। लिन कहता है उन लोगों ने तुम्हें एक दिन के लिए भी अरेस्ट करके नहीं रखा। वो लड़का बोलता है थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं जेल में 2 घंटे बिताया, इसका बदला मैं तुम्हारी सिर्फ 2 हड्डियां तोड़ूंगा। इतना तो चलेगा ही। लिन डर जाता है और कहता है तुम्हारा क्या करने का इरादा है, तुम्हें पता है ना हम एकेडमी में फाइट नहीं कर सकते। और लड़का कहता है हाँ मुझे पता है कि हम लोग एकेडमी में फाइट नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी एकेडमी में नहीं है और ये एकेडमी का बाहरी हिस्सा है। वो एक पंच बनाता है और हमारे लिन की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, तभी उसका पैर आइस में जम जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लिंग ज्ञान वहां आ चुकी होती है। वो लड़का बोलता है जाओ लिंगियन, तुम्हें पता है ना कि हम लोग एकेडमी में फाइट नहीं कर सकते, तो मुझे जाने दो। लिंगियन कहती है हाँ लेकिन ये तो एकेडमी के बाहर वाला हिस्सा है ना। और लिंगियन उसे जोरदार एक किक देती है जिससे वो दूर जाके वॉल से टकराता है और वो उससे कहती है ये तुम्हारी लास्ट और फर्स्ट वार्निंग है, अगर तुम इसके आसपास भी अगली बार दिखे तो अंजाम बुरा होगा। वो लड़का जाते हुए कहता है लिन मैं तुझे अगली बार देख लूंगा। लिन कहता है तुमने अभी कौन सी एबिलिटी यूज की। वो कहती है ये अर्थ लेवल की स्ट्रॉन्ग एलिमेंट टेक्निक थी। लिन सोचता है मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि इस वर्ल्ड में पावर ही सब कुछ है। और हमारा 5th एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब तो करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सायोनारा।